सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्षितिज पुस्तक में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो अध्याय 13 है, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जानते हैं लेखक का परिचय। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म वर्ष 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात कुछ समय इन्होंने अध्यापन कार्य किया। फिर वह आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने दिनमान में उप संपादक व पराग में संपादक के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, बकरी, लाख की नाक, भौं भौं भौं, खौं खौं। बाल साहित्य है जो लड़ाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ इन्होंने विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष, कुंठा, महत्वाकांक्षाओं का चित्रण मिलता है। आइए छात्रों, अब जानते हैं पाठ का सार। लेखक की शिकायत। लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने जहरबाद का विधान क्यों किया। फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अत्यधिक शारीरिक यातना सही क्यों सही, ये तो ईश्वर ही जाने। लेखक को पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें तथा गले लगाने को आतुर फादर बहुत याद आते हैं। फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उनमें निर्लिप्त शामिल रहते। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। लेखक तथा उसके मित्रों के घरों में किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में वह बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। लेखक को अपने बच्चे का वह संस्कार याद आता है जब फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। फादर की मातृभूमि एवं उनका परिवार। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रेम्स चैपल था। उन्हें अपनी माँ की भी बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन जिद्दी थी, जिसके विवाह के लिए वे चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए। फादर की भारत में शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। उनकी ये शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। वह अपनी इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित करते थे। शायद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वह कभी कभी झुंझला उठते। उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। फादर की मृत्यु। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारकर एक लंबी सांकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह में आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा होंगे
इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। फादर को ये पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। तो छात्रों, ये तो था हमारे पाठ का सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।